सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया। मैथ का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्कूल से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पूछा जाता है, जिसके क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री में। तो ये क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया? कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं? कैसे हम चेक करते हैं दो दो ट्राइंगल के बीच में? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना चाहिए पड़ता है उनके बीच में कि जो वो कॉन्ग्रुएंट हैं? तो वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आपको दिख ही रहा होगा कुछ फिगर्स है आपके सामने। जो फिगर है कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखिए, जो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दो चीज़ बिल्कुल बराबर होंगे। आपको यहाँ कुछ फिगर दिख रहे होंगे, ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक टावर दिख रहा होगा, फुटबॉल दिख रहा होगा। तो ये देखिए, आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है। टावर बिल्कुल सेम दिख रहा है, ट्राइंगल बिल्कुल सेम दिख रहा है, और फुटबॉल भी बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। यही हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। जब दो चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हों, बिल्कुल सिमिलर का मतलब उनकी शेप साइज बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसे हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। ठीक। तो फुटबॉल देखिए बिल्कुल सेम साइज का है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंसी है, इसलिए इसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में। एक होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में क्या होता है? जैसे एक अगर फिगर, एक फुटबॉल बड़ा है, एक फुटबॉल छोटा है, तो ये सिमिलर है क्योंकि इनके जो रेशो वो बराबर है। बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि ये इनका शेप और साइज बराबर नहीं है, इनका साइज इक्वल नहीं है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, ये चीज़ें आज हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में। पहला है प्लेन फिगर। अगर आपको कोई प्लेन फिगर दे दिया जाए, जैसे सर्कल दिया है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इसका जो ये जो पूरा सर्कल है, बाहर से जितना इसका सरकमफ्रेंस हो और उतना ही इसका भी क्या हो, सरकमफ्रेंस हो, तभी ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। नहीं तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। प्लेन फिगर में ऐसा होता है। यही प्लेन फिगर आपका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल क्यों ना हो, कोई भी हो, सब में यही प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि ये इनका जो साइज है वो सब बिल्कुल बराबर हो, तभी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। बट हमको पढ़ना है सिर्फ ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल से पहले बेसिक चीज़ों को समझाना, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि जब दो चीज़ें बिल्कुल बराबर हों, कि आप एक चीज़ को दूसरे को ऊपर रख दो तो बिल्कुल बराबर, आपको कुछ डिफरेंस नजर ना आए, उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। जैसे अगर लाइन सेगमेंट के बारे में बात करें, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक ये है, ये देखो दोनों बराबर दिख रही हैं, तो ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे इनको, क्योंकि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कुछ 8 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये एम एन और एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। और पी क्यू और ए भी एक दूसरे के बराबर है, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है कॉन्ग्रुएंसी की। तो इस स्टेटमेंट लिखा, इफ टू लाइन सेगमेंट ऑफ द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो सेम है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। और इसका उल्टा, इफ टू लाइन सेगमेंट, अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो उनका लेंथ बिल्कुल बराबर होगा। ये सिमिलरिटी वाला चलेगा। अब आता है एंगल के बारे में। एंगल के केस में सेम यही होता है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है कि इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल मान लो, अगर इसको मान लो 30 डिग्री और इसको मैं मान लूँ 30 डिग्री, तो दोनों बराबर हैं। इसको मैं नाम दे दूँ ए बी और इसको ओ, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी। और इसको नाम दे दूँ मैं पी क्यू आर। किसके बराबर? एंगल पी क्यू आर के बराबर है। तो इसलिए बिल्कुल बराबर, जिसको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और इसका उल्टा भी होगा कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। हाँ, बट अगर ये 30 है और अगर मान लो 60 होता है तो बराबर कभी नहीं होंगे, बिल्कुल एंगल सेम होने चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था एंगल के रिस्पेक्ट में। हमको मेन पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, मेन पढ़ना है ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इस चीज़ को हमको पढ़ना और इसी चीज़ को हमको बिल्कुल समझना है। ठीक।
जैसे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर कॉपी ऑफ ईच अदर, ऑल्सो इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल दे आर कॉन्ग्रेंट। मतलब क्या कह रहा है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, अगर ए ट्राइंगल ए बी सी, इसको ये ट्राइंगल हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये बिल्कुल बराबर होंगे। क्या होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दूसरे कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कैसे हम इसको लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये बराबर होंगे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल इक्वल। जितना ही ए बी होगा उतना ही पी क्यू होगा, जितना ए सी होगा उतना ही पी आर होगा, जितना ही बी सी उतना ही क्यू आर होगा, तभी इसको हम कॉन्ग्रेंट कहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों का शेप और साइज बिल्कुल क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी इसको हम कॉन्ग्रेंट कहेंगे दो ट्राइंगल को। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ए है, ए किस पे आ रहा है? बिल्कुल पी पे आ रहा है। पहले चिन्ह के लगता आपको समझने में दिक्कत ना हो। ए बिल्कुल पी के ऊपर सेट हो रहा है, और बी किसके ऊपर सेट हो रहा है? बी सेट हो रहा है क्यू के ऊपर, और सी सेट हो रहा है आर के ऊपर। तो मतलब एक दूसरे पर जब आप इन दो ट्रायंगलों को रखोगे एक दूसरे ऊपर तो बिल्कुल आ जाएंगे। तो ए किसके ऊपर आएगा? पी के ऊपर आएगा, बी क्यू के ऊपर आएगा और सी आर के ऊपर आएगा। ठीक, इसके बाद तो जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये किस पे फॉल करेगा? जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये किस पे फॉल करेगा? ये करेगा लाइन सेगमेंट पी क्यू पे। और बी सी किस पे करेगा? ये करेगा क्यू आर पे। ऐसे ही जो लाइन सेगमेंट ए सी है ये किस पे फॉल करेगा? पी आर पे फॉल करेगा। ठीक, ये इन दोनों पे फॉल करेगा। तो यही सब चीज़ें ट्राइंगल के बारे में है। तो अब क्या कहते हैं कि हमको क्या समझना है इनके बारे में? हमको समझना है कि बराबर हैं। तो देखिए बराबर में क्या आप लिखेंगे कैसे कि दो जब ट्राइंगल बराबर हैं तो उसको लिखेंगे कैसे? एक मिनट रुको, थोड़ा ट्राइंगल नीचे कर लो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये इतना स्पेस ले लिया। ट्राइंगल है आपके पास, देखो। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ? जो पी पॉइंट है, सॉरी, जो ए है, ए किस पे फॉल कर रहा है? ए पी पे फॉल कर रहा है। बी फॉल कर रहा है किस पे? क्यू पे। और सी फॉल कर रहा है आर पे। ठीक, इसके बाद जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये किस पे फॉल कर रहा है? थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको ऊपर ट्राइंगल भी दिखता रहे। हाँ, बस ठीक। ए बी किससे फॉल कर रहा है? पी क्यू पे। और बी सी किससे फॉल कर रहा है? क्यू आर पे। और ए सी किस पे फॉल कर रहा है? पी आर पे। ठीक, इस पे फॉल कर रहा है। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये आपका जो पॉइंट है उस पे फॉल कर रहा है। इसके साथ ही इनके एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल ए किस पे लाई कर रहा है? एंगल पी पे। एंगल बी किस पे लाई कर रहा है? एंगल क्यू पे। और एंगल सी किस पे लाई कर रहा है? एंगल आर पे। बिल्कुल। तो ये प्रॉपर्टी जब शो करते हैं, दो ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रेंट होंगे, ये सब प्रॉपर्टी वो शो करेगा। और अगर इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम तब क्या लिखेंगे जब इक्वल में? वो भी बता देता हूँ कैसे लिखते हैं इक्वल में। ये तो आपको समझ में आ गया। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये तीन साइड इक्वल हो गए, तीन एंगल इक्वल हो गए। तो आप किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आपको इतना ही चाहिए, या उनके तीनों साइड बराबर हों। जब तीनों साइड बराबर होंगे तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो उनके तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे पर वो लाई कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके रिगार्डिंग। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कॉरेस्पॉन्डेंस का। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? आपने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड सुना होगा। इसमें क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग? इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है? आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बताइए आप। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट दो ट्राइंगल का बताएंगे। तो कैसे, क्या कर रहा है? अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर के।
जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो जो ए बी सी होगा ये किसके कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, पी क्यू आर के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल सेम, अगर आप उसको उसके ऊपर रख दोगे तो आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे, इसका मतलब ये होता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में कैसे लिखा जाता है, तो ए पॉइंट है ये बिल्कुल पी के ऊपर है, जो वर्टेक्स बी है ये किसके ऊपर है, क्यू के ऊपर है, और जो सी है वर्टेक्स ये किसके ऊपर है, आर के ऊपर है। ये तो पॉइंट का हो गया, वर्टेक्स जिसे कहते हैं। अब इसका आता है साइड का, साइड का अब हमने क्या लिखा, ए बी सी पी क्यू आर। हमने ये माना तो हमको यही लेके चलना पड़ेगा कि कौन किसके ऊपर लाई कर रहा है। समझे क्या बता रहा हूँ मैं आपको। और कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जिस तरीके से आप चल रहे हैं आपको यही सीक्वेंस इधर ही फॉलो करनी है। आप इधर से ऐसे उल्टा नहीं चल सकते हैं, आप ए बी को पी आर के बराबर नहीं ले सकते हैं, आप ए बी को क्यू आर के बराबर नहीं ले सकते हैं। जो जिसके बराबर आपको वही लेना पड़ेगा और उसी अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल को लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आप प्रूफ कर लेंगे बट जो इसका जो लिखने का तरीका होता है ये आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपने ए बी को पी आर के बराबर कर दिया बट आप तब भी लिख रहे हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ए पी के कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब ए पी के ऊपर आएगा, बी क्यू के ऊपर आएगा और सी आर के ऊपर आएगा। ऐसे ही साइड में भी अगर देखेंगे तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये किसके ऊपर आएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस बता रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन आएगा किसके, पी क्यू के। ऐसे ही बी सी किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, क्यू आर के। और सी ए बी सी लिखते हैं, ए सी किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, पी आर के। देखिए पी क्यू आर आ रहा है, वही सीक्वेंस चल रहा है। और बचा एंगल का, तो एंगल ए किसके कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, एंगल पी के। एंगल बी किसके कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, एंगल आर के। तो इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं। जब दो ट्रायंगल इक्वल होंगे तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, बट उसको हम शो इस एरो से करते हैं। किस एरो से करते हैं, इस एरो का इस्तेमाल हम करते हैं उसको कॉरेस्पॉन्डिंग को शो करने के लिए, ऐसे कि दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर हैं। तो यही चीज़ हमने आज डिस्कस की हैं। तो आज हमारा, मैंने आपको बेसिक बताया भी बिल्कुल इसके बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। लाइन डिस्कस किया हमने, एंगल डिस्कस किया, प्लेन फिगर डिस्कस किए और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी डिस्कस किए। अब कल हम इसका डिस्कस करेंगे जो क्राइटेरिया, जो मैंने आपको बताया कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं जिससे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल हम लोग डिस्कस करें क्राइटेरिया के बारे में, जो क्राइटेरिया एस एस है, एस है, ए है और आर एच एस है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी पूछते हैं, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, स्कूल वाले के लिए भी और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताया है कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो ये पे एंड करता हूँ। आप सबका दिन शुभ हो। अगर चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू।